सबसे पहले औषधि विशल्यकरणी। अब तो भगवान 2-4 बार नाटक जैसा भी किया है ना, ऐसे ही नाटक 2-4 बार यदि भगवान ने कर दिया तो सब लौटकर गौ माता की शरण में आ जाएंगे, सब लौटकर पुरानी पद्धति में आ जाएंगे। सब 10 बार ये हाथ और 5 बार ये हाथ और 7 बार ये पाँव और इतनी बार वो पाँव, जो धोने की बात हमारे शास्त्रों में नहीं, सब धीरे धीरे सबको उसी लाइन पर आना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कुछ दिन में ऐसा भी हो जाए कि डॉक्टर कहने लग जाएं कि ये हैंड वॉश और सावन का प्रयोग बंद करो, नीचे से गहरे से मिट्टी खोदकर मिट्टी लगाओ। ये भी हो सकता है, क्योंकि इन सब का दुष्प्रभाव भी चमड़ी पर पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ केमिकल तो होता है, बिना केमिकल के होता नहीं। और ये केमिकल का प्रयोग त्वचा पर पड़े बिना रह जाएगा, ये संभव नहीं है। और सारे दुष्प्रभाव को प्रकृति ही नष्ट कर सकती है। सावन कहो, सैनिटाइजर कहो या हैंड वॉश कहो, ये सब कृत्रिम है, केमिकल युक्त हैं, पर मिट्टी प्राकृतिक है, अकृत्रिम है। गोबर का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग, ये अकृत्रिम है। यहां पहुंचना पड़ेगा। एक बात प्रसंगवश हम आपको कहते हैं, आप मल त्याग के बाद कितना भी सावन लगावें, आप पवित्र नहीं हो सकते। आपको मिट्टी लगानी ही चाहिए। अब लोगों के घर ऐसे बन गए हैं, बाथरूम ऐसे बन गए हैं, वॉश बेसिन ऐसे बन गए हैं कि उनमें आप बाबाजियों जैसी मिट्टी खर्च करो तो मकान ही तोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या करें, ये बन तो जाते हैं सब नाटक, पर ये महात्माओं के लायक नहीं है। महात्माओं के लायक तो पुराना कुआं का साधन, नदी का साधन, तालाब का साधन, 4-4.5 किलो पानी लेके कमंडल से अपनी सब क्रिया करके आओ, पर्याप्त मिट्टी से जल से शुद्धि करो। तो लौटकर सबको वहां आना पड़ेगा। अब हम क्या कह रहे थे, किस प्रसंग में बात भूल गए, क्या कह रहे थे, याद दिलाओ। हैं? हाँ, तो ये बात कह रहे थे कि आयुर्वेद की ओर भी फिर लौट के आना पड़ेगा, गाय की ओर आना पड़ेगा, गोमूत्र की ओर आना पड़ेगा। एक प्रसन्नता का समाचार हम आपको दे रहे हैं, जड़खोर से, जड़खोर गोधाम से जो गोमय और गोमूत्र का रस, उसका अर्क जो बनाया गया, वो इंदौर में हमारे एक समर्पित गोभक्त हैं पंडित श्री उमा शंकर जी पुरोहित जी, जो वर्ल्ड गिनीज बुक में जिनका नाम है, गोल्डन बुक में, और जो एक आसन से बैठकर 28-28 घंटे 30-30 घंटे एक आसन से बैठकर मानस जी का अखंड पारायण करते हैं। उनको पूरे परिवार सहित कोरोना हो गया था। कैसे हुआ? ये फूल वालों के द्वारा और साग सब्जी के द्वारा उनको हुआ। फूल मालाएं आई और साग सब्जी आई। किसी व्यक्ति ने, संक्रमित व्यक्ति ने छू दिया होगा और वो सामान घर में आया और पूरे परिवार को कोरोना हो गया। किसी को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, लेकिन हॉस्पिटल तो सब भर गए वहाँ के।
तो घर में ही उनको व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के चलते और कुछ छुट्टियों के चलते यहाँ का जो गोमय गोमूत्रार्क देर से वहाँ पहुँच पाया, लेकिन जैसे ही वह पहुँचा और उन्होंने परिवार सहित उसका सेवन आरंभ किया, वे पूरे परिवार सहित नेगेटिव हो गए, पूरी तरह रोग मुक्त और स्वस्थ हो गए। अब वे यही समझ रहे हैं, यही स्वीकार कर रहे हैं पूरे परिवार सहित कि महाराज जी की दवा नहीं दुआ आ गई और ये सब गौ माता का प्रसाद मिला और उस गौ माता ने हमारे पूरे परिवार को बचाया। ऐसे सैकड़ों जगहों पर ये घटनाएं घट रही हैं, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि फिर भी पता नहीं लोग कैसे हैं कि गाय के इन गव्य पदार्थों की गरिमा महिमा को पूरे विश्व के सामने स्थापित नहीं होने दे रहे हैं। भारतीय वेदलक्षणा गायों की गरिमा महिमा स्थापित हो जाए तो पूरा विश्व इस विपत्ति से मुक्त हो जाएगा, और विपत्ति से मुक्त नहीं हो जाएगा। गाय के प्रति महत्व बुद्धि जब सारे संसार की बढ़ेगी और गाय की सेवा में लोग लगेंगे तो गाय सुखी होगी तो राष्ट्र ही सुखी नहीं, पूरी प्रकृति पूरा पर्यावरण आनंद में हो जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। लेकिन हमको हो सकता है हमारे मन में ही ये कालुष्य हो। हमारे मन में कई बार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाइयों वाली कंपनियां या ये पेशेवर धन कमाने वाले हैं, मरा मुर्दा भी वेंटिलेटर पर रख करके पैसे वसूलने वाले लोग, कहीं हमारी दुकान ठप न हो जाए, कहीं इसलिए तो नहीं इनको स्थापित होने देते। कई बार मेरे मन में ऐसा आता है। मुंबई में एक हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को कोरोना हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, और वो पथमेड़ा से जुड़े हुए थे। तो वहाँ तो इतने जल्दी कोई प्रबंध हुआ नहीं, पथमेड़ा का गोमूत्रार्क ही उनको भेज दिया गया और उन्होंने गोमूत्रार्क लेना आरंभ किया, पूर्ण स्वस्थ हो गए। हम आपको निवेदन कर रहे हैं, इस समय भारतवर्ष में जो आस्तिक गोभक्त बच रहे हैं इस बीमारी से, उसका मूल कारण है कि गिनती नहीं है किसी के पास, लेकिन इस समय मेरे अपने सरल विश्वास के अनुसार लाखों लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से गोमूत्र गोमय पंचगव्य आदि का सेवन कर रहे हैं, उसी की महिमा से बचे हुए हैं। नहीं तो महाराज ये विस्फोटक रूप ले लेती है इस देश में। ये जो कुछ बच रहे हैं ये इसका कारण यही है। हम तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह करते हैं, योगी जी से भी आग्रह करते हैं कि आप जो विश्व स्वास्थ्य संगठन आपको निर्देशित करता है वो आप चिकित्सा करें, उन मानकों को मानें, लेकिन ये गोमय गोमूत्रार्क आप कम से कम उत्तर प्रदेश में तो इसका प्रयोग करवा करके देखें, क्योंकि आप एक महान संत भी हैं, शासक के साथ साथ आप संत भी हैं, और ऐसी पीठ से आपका नाम जुड़ा हुआ है जिसका नाम ही गोरक्ष पीठ है, गोरक्षा की पीठ है। तो आप यदि इतना कार्य करेंगे, हमारा विश्वास है कि ये यदि आपके द्वारा इस पूरे प्रदेश में स्थापित होगी और ये जल्दी से जल्दी घोषणा होगी कि उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी से 100% मुक्त हो चुका है, तो हम समझते हैं देश में नहीं पूरी दुनिया में गव्य पदार्थों के ग्रहण करने के लिए क्रांति आ जाएगी। होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या किया जाए? आना तो सबको वहीं पड़ेगा। आपने शुरुआत में सुना आयुर्वेद की बात, कोई सुन रहा था और विरोध कर रहे थे आयुर्वेद का, लेकिन घूम फिर के सब कहने लगे कि नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता आयुर्वेद की दवाइयाँ बढ़ाती हैं, काढ़ा पियो, यूँ करो त्यों करो, कहने लगे कि नहीं।
अब एक दिन पंचगव्य का समाचार भी आया था। हमारे गुजरात के गो भक्तों ने प्रयास किया है और पंचगव्य का भी परीक्षण हुआ है। बहुत देर से होश आवे और होश आने के पहले बहुत भारी हानि हो जाए, ये बुद्धिमानी नहीं, ये मूर्खता है। बड़ी भारी हानि के पहले ही हम सावधान हो जाएं और हम सावधान होकर के प्रयास करें कि हम इस संकट से मुक्त हो सकें। बहुत बड़ी बात हो सकती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।